क्या कभी आपको अन्य व्यक्तियों के साथ वार्तालाप आरंभ करने में समस्या उत्पन्न होती है? इस सतही वार्तालाप के युग में लोगों के साथ एक गहरा रिश्ता निर्मित करना कभी कभी वाकई में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में हम 5 वार्तालाप प्रारंभ करने वाले बिंदुओं को उजागर करेंगे जो आपके संबंधों को बदल देंगे और आपको सार्थक बातचीत की शक्ति को खोजने में मदद करेंगे। चुनौतियों का सामना करते हुए यह पूछना कि किस चुनौती ने आपको आगे बढ़ाया, लोगों को अपने अनुभव और कमजोरियों को साझा करने के लिए आमंत्रित करके सार्थक बातचीत को बढ़ावा मिलता है जो संबंधों को गहरा कर सकता है। मनोविज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर एंजेला डकवर्थ का तर्क है कि जिन व्यक्तियों में धैर्य होता है, जिसे वह दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति जुनून और दृढ़ता के संयोजन के रूप में परिभाषित करती है, उनके चुनौतियों पर काबू पाने और सफलता प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। जब आप अपनी चुनौतियों को पार करने के अनुभव साझा करते हैं तो यह न केवल सहनशीलता बढ़ाता है बल्कि कठिनाइयों में भी संघर्ष की शक्ति को मजबूत करता है। अपनी यात्रा कैसे पूरी की, हमें टिप्पणियों में बताएं। आपकी कहानियां हमें प्रेरित कर सकती हैं। जब आप कमजोरी के पलों में होते हैं तब आपके संबंध या जुड़ाव कैसे अधिक मजबूती से उभरे, इस बारे में पूछताछ करें। इस प्रक्रिया से न केवल व्यक्तिगत अनुभवों की गहराई समझ में आती है बल्कि यह एक गहरी समझ भी प्रदान करती है। डॉक्टर ब्रेन ब्राउन का कहना है कि कमजोरी के क्षणों को व्यक्तिगत विकास और मानवीय संबंधों के निर्माण के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल कमजोरी के रूप में। वे आगे कहती हैं कि कमजोरी कई बार कठिन भावनाओं की जड़ होती है, लेकिन यही वह जगह भी है जहां से प्यार का स्रोत भी फूटता है। अपनेपन, आनंद और रचनात्मकता को बढ़ावा दें। ब्राउन के शोध से पता चलता है कि कमजोरियों को स्वीकार करने से आप जीवन में ज्यादा प्रामाणिक और पूरे दिल से जुड़ पाते हैं। कमजोर होने से आप खुद को नए अनुभवों, रिश्तों और अवसरों के लिए खोल पाते हैं। यह आपको जोखिम उठाने, अपने डर का सामना करने और अपनी खामियों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। आपके बारे में क्या? आप सबसे ज्यादा कमजोर कब महसूस करते हैं? अपने जवाब कमेंट में शेयर करें। सबसे गर्व के पल, आपका सबसे गर्व का पल कौन सा है और इसने आपको क्या सिखाया? व्यक्तिगत चिंतन, साझा उपलब्धियां और सार्थक अंतर्दृष्टि को आमंत्रित करता है जो आपके व्यक्ति के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देता है। यूएच मनोविज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया लुबोमिर्स्की का तर्क है कि गर्व और उपलब्धि जैसी सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करना किसी व्यक्ति की समग्र भलाई और खुशी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अपनी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर विचार करके और उन्हें साझा करके आप इन सकारात्मक भावनाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी संतुष्टि और तृप्ति की समग्र भावना को बढ़ा सकते हैं। तो आपका सबसे गर्व का पल कौन सा है? इसे टिप्पणियों में साझा करें। व्यक्तिगत मूल्य और विश्वास प्रश्न जैसे कि कौन सा मूल्य या विश्वास आपके निर्णयों और जीवन को संचालित करता है? एक दूसरे की गहरी मान्यताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में अधिक जानने के साथ साथ आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा दें। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हॉवर्ड गार्टनर, जो अपने बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ने भी अच्छे काम के विचार की अवधारणा दी, जहां उत्कृष्टता, जुड़ाव और नैतिकता एक दूसरे से मिलती है। वह काम को व्यक्तिगत मूल्यों और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के महत्व पर जोर देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे गहरी पकड़ वाले विश्वास आपको सार्थक और नैतिक जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रभाव और प्रेरणा, आपके जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ा है और क्यों? अपने व्यक्ति को महत्वपूर्ण रिश्तों और उनके सार्थक प्रभाव को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। व्यक्तिगत कहानियों के माध्यम से संबंधों को गहरा करते हैं। अपनी पुस्तक द हाउ ऑफ हैप्पीनेस में मनोविज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया लुबोमिर्स्की सुझाव देती हैं कि जिन लोगों की हम प्रशंसा करते हैं वे अच्छे आदर्श बन सकते हैं और हमें फायदेमंद व्यवहार व नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो आपके जीवन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन रहा है? हमें आपकी कहानियां टिप्पणियों में सुनना अच्छा लगेगा। हमें उम्मीद है कि ये सुझाव आपके लिए काफी उपयोगी साबित हुए होंगे। यदि ये आपको पसंद आए हों तो कृपया आप अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से हमसे साझा करने का कष्ट करें और इसे अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें। हमें आशा है कि हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। कृपया यह याद रखें कि आपकी महत्वता हमेशा हमारे लिए अनमोल रहेगी।